दोस्तों नमस्कार, मैं हूं कृष्ण कुमार कसौदन। आप देख रहे हैं KK7 न्यूज। राजस्व विभाग में एक और भ्रष्टाचारी चेहरा बेनकाब हुआ है। सोनभद्र में तैनात एक वरिष्ठ सहायक पर व्यापारी से रिश्वत मांगने का सनसनीखेज ऑडियो सामने आया है। आवाज की पुष्टि हुई है और विभाग ने बिना देर किए सस्पेंशन की कार्रवाई भी कर दी है। क्या अब भी सिस्टम सुधरेगा? देखिए पूरी रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में राज्य कर विभाग का एक कर्मचारी रिश्वत के आरोप में सस्पेंड कर दिया गया। निलंबित कर्मचारी का नाम है सुदामा पासवान, जो कि विभाग में प्रधान सहायक के पद पर तैनात था। आरोप है कि उसने कर निर्धारण आदेश जारी करने के लिए एक व्यापारी से पूरे 1,30,000 रुपए की रिश्वत मांगी थी। 21 जून को एक ऑडियो रिकॉर्डिंग वायरल हुई, जिसमें सुदामा पासवान व्यापारी से रिश्वत की बात कर रहा था। ये ऑडियो सीधे राज्य कर विभाग के व्यापारी जोन द्वितीय के अपर आयुक्त को भेजा गया था। मामला गंभीर था, लिहाजा 3 सदस्यीय जांच कमेटी गठित की गई। राज्य कर उपायुक्त ईश्वर चंद्र शर्मा की अध्यक्षता में गठित इस जांच कमेटी में सुधीर गौतम और अजय कुमार भी शामिल थे। जांच रिपोर्ट में पुष्टि की गई कि ऑडियो में जो आवाज है वह सुदामा पासवान की ही प्रतीत होती है। इतना ही नहीं, रिपोर्ट में यह भी खुलासा हुआ है कि मई महीने में जब अपर आयुक्त ग्रेड 1 ने रॉबर्ट्सगंज और मिर्जापुर का निरीक्षण किया था, तब व्यापारियों ने सुदामा पासवान के भ्रष्टाचार की सार्वजनिक शिकायत भी की थी। व्यापारियों का आरोप था कि सुदामा बिना पैसे लिए कोई काम नहीं करता है। इतना ही नहीं, वे लगातार बिना सूचना दिए ऑफिस से गायब रहते हैं, गैरहाजिर रहते हैं। बिना छुट्टी स्वीकृत कराए कई दिनों तक ड्यूटी से नदारत रहने की पुष्टि के बाद उन्हें 5 जून को भदोही ट्रांसफर कर दिया गया। लेकिन ट्रांसफर के महज 15 दिन के भीतर ही रिश्वत कांड हो गया। रिश्वत मांगने के नए आरोप में उन्हें सस्पेंड कर दिया गया। अपर आयुक्त प्रशासन राज्यकर सुनील कुमार वर्मा ने बीते दिनों निलंबन का आदेश जारी किया। सोचिए, एक व्यापारी जिसने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया, एक छोटा सा कारोबार शुरू किया, दिन रात मेहनत की, सपने देखे, ईमानदारी से टैक्स भरा, सरकार की योजनाओं पर भरोसा किया, लेकिन जब उस व्यापारी को अपने हक का कर निर्धारण आदेश लेना था, तब उसे क्या मिला? सम्मान नहीं, सहयोग बिल्कुल नहीं मिला। तो केवल एक घिनौनी शर्त, पहले 1,30,000 रुपए दो फिर काम होगा। यह सिर्फ एक ऑडियो रिकॉर्डिंग नहीं थी, यह सिस्टम में पसरी हुई उस बीमारी की चीख थी जिसे हम वर्षों से नजरअंदाज करते आ रहे हैं। सवाल ये नहीं है कि सुदामा पासवान को सस्पेंड कर दिया गया, सवाल ये है कि वो इतने दिनों तक सिस्टम में कैसे जहर घोलता रहा। क्यों कोई उन्हें रोक नहीं सका? क्यों ईमानदार आवाजें दबा दी जाती हैं और भ्रष्टाचार की जुबान खुली छूट पा जाती है? सोचिए, वो व्यापारी अगर आवाज न उठाता, अगर वो रिकॉर्डिंग न होती, तो क्या होता? आज भी वो आदमी विभागीय फाइलों के नीचे कुचला पड़ा होता। हमें यह समझना होगा कि हर रिश्वत एक परिवार का सपना तोड़ती है। हर भ्रष्ट कर्मचारी किसी गरीब की उम्मीद को कुचलता है, और हर बार जब हम चुप रहते हैं, एक बेईमान और मजबूत हो जाती है। क्या हमने अब अपनी चुप्पी को ही नियम मान लिया है? क्या हम उस समाज की तरफ बढ़ रहे हैं जहां ईमानदार होना एक बेवकूफी मानी जाती है? सवाल अब यही है, क्या केवल निलंबन ही काफी है? जब तक ऐसे अफसरों को जेल की सलाखों के पीछे नहीं ढकेला जाएगा, तब तक ईमानदार व्यापारियों और टैक्स देने वालों का भरोसा सिस्टम से कैसे बहाल होगा? हम अपने दर्शकों से यही कहेंगे, अगर आप भी किसी सरकारी भ्रष्टाचार के शिकार हुए हैं तो आवाज उठाइए और हमें भेजिए सबूत। हम आपकी आवाज को बुलंद करेंगे। फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ, नई खबरों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।